प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक सारस का जोड़ा उत्तराखंड के ठंडे वातावरण से भटककर जाने कैसे वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। सारसी ने सारस से कहा, यहाँ ना बादल, न झील और ना ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो सारस ने सारसी से कहा कि किसी तरह आज रात यहाँ बिताते हैं। सुबह होते ही अपने प्रदेश की खोज में निकल चलेंगे। रात में उन दोनों को नींद आने ही वाली थी कि तभी पेड़ पर बैठा उल्लू बोलने लगा। सारसी ने कहा, हे भगवान, यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते। सारस बोला, अब समझ में आया कि जहाँ पर ऐसे उल्लुओं का वास होगा वहाँ का वातावरण तो ऐसे ही रहेगा, वीरान और सूखा। जैसे ही सुबह हुई, उल्लू पेड़ से नीचे आया और उसने कहा कि आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सारस ने कहा, कोई बात नहीं भाई, आपका धन्यवाद कि आपने अपने एरिया में हमें रुकने दिया। इतना कहकर जैसे ही सारस का जोड़ा चलने को हुआ तो उल्लू ने कहा, यह क्या कर रहे हो भाई, मेरी पत्नी को तो छोड़े जाओ। सारस ने कहा, यह क्या बोल रहे हो, ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ ही आई है। उल्लू ने कहा, नहीं, यह मेरी पत्नी है। सारस बोला, किसी को भी बुला लो, कोई भी बता देगा कि यह एक सारसी है और यह मेरी ही पत्नी है। उल्लू ने कहा, तो रुको, पहले निपटारा हो जाए, उसके बाद जाना। उल्लू ने अपने पूरे इलाके के पक्षियों को बुला लिया। जब सारे पक्षी इकट्ठे हुए तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि पत्नी तो यह सारस की ही है, लेकिन उल्लू अपनी बिरादरी का है, अपना पड़ोसी है, इसलिए हमें साथ उल्लू का ही देना चाहिए। और उन्होंने फैसला सुनाया कि यह सारसी उल्लू की ही पत्नी है और इसे यहीं पर छोड़कर सारस को अकेले ही जाना होगा। सारस और उसकी पत्नी यह फैसला सुनकर हैरान थे, निशब्द थे। सारस अकेला, अनजान, ऐसी जगह में कुछ कर भी नहीं सकता था। आंखों में आंसू लिए जैसे ही वह अपनी पत्नी को छोड़कर आगे बढ़ने को हुआ तो फिर से उल्लू ने कहा, रुको भाई, अपनी पत्नी को तो लेते जाओ। सारस यह सुनते ही फिर चौंका। उल्लू ने कहा, रात को मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी। तुमने कहा था कि जहां पर ऐसे उल्लुओं का निवास होगा वहां का एरिया तो वीरान और उजड़ा होगा ही। मैंने यह बात सिद्ध करने के लिए तुम्हें परेशान किया। मैं भी जानना चाहता था कि क्या तुम्हारी बात सच है। मैंने देख लिया कि अपनी बिरादरी और अपना पड़ोसी होने के कारण लोग मेरे जैसे उल्लू को भी सही सिद्ध कर देते हैं। अब मैं मानता हूं कि तुम सही कह रहे थे कि जहां ऐसे उल्लुओं का वास होगा वहां तो वीरान और उजाड़ ही रहेगा। उल्लू ने सारस से माफी मांगते हुए उसकी पत्नी को उसके साथ जाने दिया। दोस्तों, हम लोग भी यही करते हैं। चुनाव के समय किसी भी गलत प्रत्याशी को यह सोचकर वोट करते हैं कि यह हमारी बिरादरी का है, हमारी पार्टी का है, हमारे एरिया का है, और अपना नेता किसी उल्लू को चुन लेते हैं और फिर अपनी बदहाली और दुर्दशा के लिए रोते रहते हैं, जबकि इन परिस्थितियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। धन्यवाद।